यार आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, लगता है माल आने वाला है। बिल्कुल गलत हुजूर, अगर आपके बाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा आएगा, और अगर आपके दाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा जाएगा। मुझे लगता है दिलीप आज अपना बिल यही भरेगा। यार क्या तुम इन सब फालतू की बातों में विश्वास करते हो? क्या मतलब? देखो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि सीढ़ियों के नीचे से गुजरना, कांच का टूटना, ये सब अपशकुन माने जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब अंधविश्वास है। भविष्यवाणी, ज्योतिष सब बकवास है। पुराने जमाने में ये सब मानते थे, पर अब इन पर कौन विश्वास करता है? यार मैं तो नहीं करता। यार मैं तो नहीं करता। अगर काली बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए तो ये उसके लिए अपशकुन होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो लात मारता हूं उसे। दिलीप, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो भविष्य के बारे में सब सच बताती है। जोहरा भाई, मैं खुद देख चुका हूँ, वो जो कुछ बताती है सब सच होता है। ये सब लोगों से पैसा ऐंठने का तरीका है। शैलेश, मैं पहली बार उससे 7 साल पहले मिला था। मैं वहां अपने एक दोस्त के साथ गया था जो अपनी मौत के बारे में जानना चाहता था। और उसने उसको बताया? उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था उसकी मौत शराब की वजह से होगी। और मेरा दोस्त हंसने लगा कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना यार, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जी नहीं, 3 साल बाद उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। क्या उसने शराब पी रखी थी? उसने नहीं, लेकिन जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, वो इसी शहर में है। छोड़ यार। सच, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ, तुम खुद चल के देख लेना। अच्छा चलो, कल लंच ब्रेक में चलते हैं। हेलो, हाँ शालिनी। क्या डॉक्टर ने कहा है कि अजय को मलेरिया है? ओह माय गॉड, 2 हफ्ते बाद तो उसके एग्जाम है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? अच्छा देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चलेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बस अभी निकल रहा हूं। यार दिलीप, अजय फिर से बीमार हो गया है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं, मिस्टर सिंह। यार प्लीज, मैं जानता हूं लंच टाइम होने वाला है, लेकिन प्लीज मेरी ओर से तुम उनसे डील कर लेना। नो प्रॉब्लम सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कुछ फाइल्स हैं और अगर कुछ और पेपर्स की जरूरत पड़े तो मेरे कपबोर्ड्स की चाबियां, प्लीज। श्योर सर। दिलीप, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? कहाँ? जोहरा भाई के यहाँ? अरे नहीं यार, ये रोइया आज फिर अपना सारा काम मेरे सर पर पटक कर चला गया। और यार तुम तो जानते हो, वैसे भी मैं इन बेवकूफी की बातों में विश्वास नहीं करता। ये बेवकूफी नहीं है दिलीप, वो औरत जो कुछ भी कहती है सब सच होता है। नहीं यार, तुम ही जाओ, पैसे लौटाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। एज ए विश। चलो आओ सरेश, कम।
बार आजमा चुका हूं, ये औरत जो कुछ भी कहती है वो सब सच होता है। अब तू अपनी ये सिगरेट बुझा यार। चल अंदर चल। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ब्लाइंड है, जिसे खुद दिखाई नहीं देता, वो भविष्य के बारे में क्या बता सकती है? जिसे सब कुछ दिखाई देता हो उसे आंखों की क्या जरूरत? तुम कार्तिक हो ना? जी हाँ। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। हाँ। और तुम यहाँ पहली बार आए हो। हाँ। क्या जानना चाहते हो तुम? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है तुम भी वही जानना चाहते हो जो सब जानना चाहते हैं। लाओ अपना सीधा हाथ इधर लाओ। क्या हुआ? क्या देखा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर होगा। नहीं, लगता है मैं आज ठीक से बता नहीं पाऊंगी। माफ करना, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वही हुआ ना जो मैंने सोचा था, सिर्फ धोखेबाजी है। कुछ बता नहीं सकती तो ड्रामा कर रही है। तू चल रहा है क्या? देख यार, मुझे तो सिगरेट की तलब लगी है। अच्छा, तो तू ऐसा कर, तू जरा बाहर चल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। चल। ठीक है। क्या बात है जोरा भाई, आप बहुत परेशान नजर आ रही है। आपने उसका भविष्य देखा है? देखा है ना जोरा भाई? माफ करना बेटा, मैं उसे बताना नहीं चाहती थी। जब किसी की मौत इतनी करीब हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तो वो सुकून से बिता सके। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? आप मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। उसकी मौत उसके बहुत करीब है। इस वक्त दो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। तो बिना मुंह वाले आदमी? क्या मतलब? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। ये तो संकेत हैं। कई बार मैं खुद इन संदेशों की गहराई को समझ नहीं पाती हूँ। बस इतना जरूर जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये सब मैं उसके आसपास की हवा से महसूस करती हूँ। चल जल्दी कर यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लंच ब्रेक पूरा होने वाला है, मैं समय से पहुंचना चाहता हूं। आज मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना है यार। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं यार, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बुलवाया है। कोई लंग स्पेशलिस्ट से मिलवाकर कुछ रूटीन टेस्ट करवाना चाहता है। मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूं ना, इसलिए। सुन, ऑफिस आवर्स के बाद मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। नर्स, डॉक्टर अनवर, आज का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं उसकी वेन अभी ना काटता तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। मिस्टर शिलेश, एक मिनट।
मैं बस अभी आपको बुलवाता हूँ। जी अच्छा। ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी डॉक्टर? नहीं, बस अंदर गया, हाथ धोए, जरा फ्रेश हुए तो आपको बुलवाता हूँ। तो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। क्या बात है यार? कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। यार तुम भी बहुत भोले हो कार्तिक। हर किसी की बात पे विश्वास कर लेते हो। मैं सच कहता हूं दिलीप, ऐसा ही हुआ है। उसने पहले भी इसी तरह से भविष्य के बारे में बताया था और वो सब सच साबित हुआ था। उसने मुझे भी शैलेश के बारे में बताया। तो बिना मुंह वाले आदमी देखे हमें अस्पताल में मास्क पहने हुए तो डॉक्टर्स। बिना मुंह के डॉक्टर्स? यार ये क्या मजाक है यार। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार डॉक्टर ने उसे सिर्फ चेकअप के लिए एडमिट किया है और फिर वो सिगरेट भी तो इतनी पीता था, तो उसे चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा ना। वो सब 4 दिन पहले की बात है दिलीप, और अभी तक डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी नहीं दी है। गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ रुया बोल रहा हूं। क्या? गॉड, क्या बात है सर? मोहन का फोन था। वो शैलेश से मिलने हॉस्पिटल गया था। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि शैलेश को लंग कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज पर। सर आजकल तो लंग कैंसर ठीक हो सकता है यार, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, 20 मिनट पहले वो मर चुका है। देखा, जोरा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। लेकिन दिलीप, सब कुछ वैसा ही हुआ है ना। ये एक संयोग भी तो हो सकता है, सिर्फ कोइंसिडेंस। हम सब जानते थे कि वो बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बीमार हो सकता है। बताओ, जोहराबाई ने ये सब कैसे समझ लिया? यार कार्तिक, तुम सबकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप सब लोग अंधविश्वासी हैं। मैंने सोचा था दिलीप कि शैलेश के हादसे को देखकर तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। मुझे सिर्फ एक बार तू तेरी जोहराबाई से मिलवा दे, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो 1 नंबर की ढोंगी है। क्या सचमुच तुम उससे मिलना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूं कार्तिक। मैं अपने बेटे अजय के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। अपना हाथ इधर लाओ। तुम अपने बेटे की सेहत के लिए परेशान हो ना? जी हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उसका बुखार उतर जाएगा, चिंता मत करो। और इम्तिहान की तैयारी के लिए उसे काफी समय मिल जाएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसके लिए आने वाला समय
बहुत ही अच्छा है। यही एक सवाल पूछना चाहते थे ना तुम? बस बस, बहुत हो गया। अब जरा मेरा भविष्य बताइए। दिलीप, बताइए। जौहरा भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसपास की हवा किसी बुरी बात का संकेत दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती। तुम बहुत ही जिद्दी हो और धोखेबाज भी हो। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इस आदमी की इज्जत सिर्फ तुम दिखावे के लिए करते हो, जबकि हमेशा तुम्हारे दिमाग में इसके खिलाफ साजिश चलती रहती है कि कैसे इसे झूठा साबित करके नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या सर, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, ये बिल्कुल बकवास कर रही है। तुम तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। दिलीप, मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य बता ही नहीं सकती, बल्कि दिखा भी सकती हूँ। ये क्या पागलपन है? हिम्मत है तो उठाओ 3 कौड़ियां और एक एक करके पानी में फेंको, तो देखो तुम्हारा भविष्य क्या है। दिलीप, अरे रुक ना। अरे दिलीप, नहीं, मैं कहता हूँ। अरे दिलीप, ठीक नहीं होगा। अरे तो रोक दो दिलीप। जौहरा भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जादू नहीं है। उठाओ दूसरी कौड़ी और फेंको। नहीं दिलीप, नहीं। मैं अब और नहीं देख सकता। और तुम? इसमें जो कुछ भी मैंने देखा है उससे मैं डरा नहीं हूँ। दिलीप, जौहरा भाई, जानना चाहते हो ये लोग क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। तुम मर चुके हो, भी मानते हो कि नहीं? पूरी औरत, बता, मुझे बता, ये सब कब होगा? और जानना चाहते हो? इन्हें हवा में उछालो, तुम्हें पता चल जाएगा। नो, तू मेरी मौत का दिन तय करेगी। तू तय करेगी। ले रॉक, ले उठा, ले, ले। तू चारों गत्ते उठाओ। समय और तारीख साफ साफ नहीं बताई गई। क्या? पहला संकेत मौत की तरफ बढ़ने का इशारा है, नीला गुलाब। दूसरा संकेत 3 हाथों वाला आदमी। तीसरा और आखिरी संकेत जो निश्चित ही तुम्हारी मौत का इशारा है, एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। एक बाघ
जो मुंह से आग उगल रहा है। हाँ, और ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ 7 नंबर है। जब ये तीनों संकेत तुम्हें दिख जाएंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। और यदि मुझे 1 या 2 ही संकेत दिखाई दिए और 7 दिन पूरे हो गए, तब क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तब तो कुछ नहीं होगा। ये जरूरी है कि ये तीनों संकेत एक के बाद एक आए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तब तुम्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। No, I am not convinced, Mr. Riya. सर आप मेरा यकीन मानिए, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। सारी फाइलें इस कपबोर्ड में स्टेटमेंट के साथ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ गई। रोहिया, अगर तुम्हारे कबर्ड में सब फाइलें थी तो वहां से कहां जा सकती? नॉनसेंस। मेरे पास है, ये रही। ये आपके पास कहाँ से है सर? कपबोर्ड तो लॉक था सर, जबकि दूसरी सारी फाइलें इसमें रखी है जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिन फाइलों में गड़बड़ है वो मेरे पास है। जानते हैं, अगर मिस्टर दिलीप ओवर टाइम करके ऑफिस में ना रुकते थे, तो कपबोर्ड की चाबियां तुम्हारे पास थी ना, तुम ही ने इनमें से फाइलें निकाल कर अपने हिसाब से उल्टी सीधी गड़बड़ की है। बिल्कुल नहीं मिस्टर रोहिया, मैं धोखेबाज है। अपनी जुबान पे लगाम दो। अपनी जुबान पे लगाम दो। जो कुछ गलतियां तुमने की हैं, उनसे बचने के लिए दिलीप पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। आप नहीं जानते, ये आस्तीन का सांप है। उस औरत ने एकदम सच कहा था। किस औरत ने? सर वो जोराबाई ने। शराब, इनफ इज इनफ। तुमको इसी वक्त नौकरी से अलग किया जाता है। Come into my cabin and take your termination letter. उस औरत की कही हुई बात सच साबित हुई है कि तुम मेरी नौकरी हथियाना चाहते थे। दिलीप, बहुत बुरी खबर है। अगर ये बात सच साबित हुई है तो तुम्हारी मौत वाली बात भी सच साबित होगी। तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। जोहराबाई की कही हुई एक बात सच साबित होगी। दिलीप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम चुप रहो कार्तिक। तुम सारी जिंदगी एक असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। सुनो, ये जो यहाँ का दरवाजा बनाने के लिए जो ऐसा डिजाइन दिया था, वो तुम्हें याद है? इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे काट के, ठीक है? नो 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 दिलीप, मैं ईमानदारी की कद्र करता हूं, इसलिए तुम्हें रोहिया की पोस्ट दे रहा हूं। इतना ही नहीं, ऑफिस के खर्च पर तुम्हें एक कार भी दी जाएगी, एक ड्राइवर के साथ। और तो और तुम्हारा एक अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, जो कि रोहिया के पास कभी नहीं था। दिलीप कुकरेजा, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। कैसा लगा? इट्स वंडरफुल सर। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया मैं किस तरह से अदा करूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। हेलो वैशाली। वैशाली, मिस्टर कुकरेजा। वैशाली, ये यहाँ के इंटीरियर डेकोरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन अगर तुम अपना कोई सजेशन देना चाहो तो ये जरूर सुनेंगे। सुनोगी ना? बिल्कुल सर। I'll see you later. थैंक यू सर। गुड डे सर, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस सर। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, मुझे लगता है वो आपको पसंद आएंगे। ये पैटर्न इस जगह के लिए बहुत खूबसूरत रहेंगे सर, और इन्हें हम कर्टन और वॉलपेपर के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये नीले गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना सर? अरे देखो,
के अगले एपिसोड में देखिए कि क्या ज़ुहरा बाई की बताई हुई सब बातें सच होती हैं। नीले गुलाब के